नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा। सबसे पहले खबर की बात कर रही हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए हाल ही में गठित की गई गौ कैबिनेट की पहली बैठक आज होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए गठित की गई गौ कैबिनेट की पहली बैठक गोपाष्टमी यानी कि आज भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। बैठक के बाद सीएम आगर मालवा जिले के सालरिया गौ अभ्यारण्य जाकर वहां गौ पूजन करेंगे और साथ ही वहां गौ संगोष्ठी में देश भर के गौ विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 18 नवंबर को एक बड़ा ऐलान किया था। शिवराज सरकार प्रदेश में गौ कैबिनेट बनाने की घोषणा की थी और जिसको लेकर के आज गौ कैबिनेट की पहली बैठक आज होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, आज से शुरुआत हो रही है गौ कैबिनेट की, इसको लेकर के जानकारी क्या मिल पा रही है? आज होने वाले कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस विशेष बैठक में, इस विशेष कैबिनेट बैठक में चर्चा का विषय रहने वाले? देखिए बुशरा, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश की जो सियासत है, इस सियासत में गाय और गौशाला कहीं ना कहीं एक मुद्दा रहा है और लंबे अरसे से राजनीतिक दल अपने चुनावी दौर में इसका उपयोग जरूर करते हुए आए हैं। हालांकि उपचुनाव के दौरान भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौ कैबिनेट की कई बार मंच से बात की और उसी को लेके जब उपचुनाव जीती बीजेपी, तो उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने गौ कैबिनेट का गठन किया, जिसकी पहली बैठक आज मंत्रालय में सुबह 11 बजे होने जा रही है। ये वर्चुअल कैबिनेट होगी, गो कैबिनेट, और क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो नरोत्तम मिश्रा अपने गृह क्षेत्र में है तो वहां से जुड़ेंगे, कमल पटेल अपने क्षेत्र से जुड़ेंगे, तो तमाम जो गो कैबिनेट के सदस्य हैं वो अपने अपने क्षेत्र से वर्चुअल तरीके से जो है जुड़ने जा रहे हैं। हालांकि इसमें सबसे मुख्य बिंदु हम ये देख सकते हैं बुशरा की लंबे अरसे से ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कों के ऊपर निराश्रित गोवंश हमेशा से पाई जाती हैं, जिसकी वजह से लगातार दुर्घटना के शिकार भी होती हैं और साथ ही दुर्घटना के समय गोवंश को भी जो है गंभीर चोटें आती है और साथ ही जो व्यक्ति उनसे टकराता है उनको भी गंभीर चोटें आती है। तो उनको गौशाला तक किस प्रकार लिया जाए, ये एक प्रमुख मुद्दा होगा। हालांकि गौशाला से भी किस तरीके से आमदनी और रोजगार पैदा किया जाए, ये भी जो है इसके अंदर मुख्य मुद्दा होगा, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश की सरकार रोजगार को बढ़ावा देने की बात कर रही है और रोजगार के तहत तमाम वो चीजें कर रही है जिससे कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ावा मिल सके। तो हालांकि गौशाला से किस तरीके से रोजगार पैदा किया जाए और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें बुशरा, तो काउ टैक्स जो है लेने को भी लेके तैयारी की जाएगी। काउ के ऊपर कर किस तरीके से लिया जा सकता है, क्योंकि जो काउ से उत्पादित जो चीजें हैं, अब बात करें दूध की बात करें, हम कंडों की बात करें या हम गौमूत्र की बात करें, ये तमाम चीजें गौमूत्र जो है दवाइयों के कहीं ना कहीं काम आती है। तो काउ टैक्स को लेके भी जो है चर्चा की जाएगी कि आखिर क्या निर्धारित किया जा सकता है और उसका क्या पैमाना हो सकता है। तो ये तमाम जो चीजें हैं आज गो कैबिनेट के अंदर विस्तार से बात की जाएगी। हालांकि जिसके बाद ये कह सकते हैं कि आज का पूरा जो दिन है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत में गाय के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर मालवा की जो अभ्यारण्य है वहां पे पूरे देश भर के एक्सपर्ट आज पहुंचने वाले हैं और उसके ऊपर चर्चा की जाएगी कि आखिर गाय की सुरक्षा और गाय की सुरक्षा के साथ रोजगार के अवसर कैसे पैदा किया जाए, गौशाला को किस तरीके से हाईटेक किया जाए, और तमाम सबसे बड़ी जो चुनौती सरकार के सामने रहती है, प्रशासन के सामने रहती है कि जो निराश्रित गोवंश है उसको गौशाला तक किस प्रकार से पहुंचाया जाए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें कि जिस दिन गो कैबिनेट का गठन किया गया और जिस दिन घोषणा की गई, उस दिन जो सूबे के जो कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, उनका साफ तौर पर जब बयान आता है कि मध्य प्रदेश के अंदर 4000 गौशाला इस साल के अंत तक तैयार की जाएगी। देखिए सवाल वही उठ रहा है बुशरा कि जिस तरीके से अगर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का सरकारी जो खजाना है पूरी तरीके से खाली है, लगातार सरकार जो है कर्ज ले रही है बाजार से। अब ऐसे में 4000 गौशालाओं का निर्माण करना, हाईटेक गौशाला का निर्माण करने में जो भी आर्थिक मद लगेगा वो आर्थिक मद कहां से आएगा, ये भी सरकार के
साथ एक बड़ी चुनौती है और ये तमाम चीजों को लेके जो है इसके ऊपर आज चर्चा की जाएगी। हालांकि अगर हम देखते हैं, अगर मध्य प्रदेश की सियासत हम देखें बुशरा, तो कांग्रेस की तरफ से भी लगातार गो कैबिनेट के ऊपर सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं। पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उनका यह कहना है कि सरकार ने जो है गो कैबिनेट की जगह गो मंत्रालय बनाने का वादा किया था, लेकिन कैबिनेट बनाकर ही तीसरी कर दी गई। यानी कुल मिला के आरोप प्रत्यारोप के दौर भी इन तमाम चीजों को लेकर अभी भी जारी है। हालांकि लेकिन ये कह सकते हैं हम कि वर्तमान की स्थिति में अगर गो कैबिनेट बनती है तो कहीं ना कहीं निराश्रित गौवंश जो है उनके लिए बढ़ावा मिलेगा, उनको गौशाला तक पहुंचाने के लिए। और साथ में जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर हम पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े अगर हम उठाते हैं तो बीमारी के हालात में भी कई गाय हमें दिखी हैं, कई हालत बीमारी के चलते जो है आकरण काल के काल में भी समाई है, जहां पर हम कह सकते हैं अभी जहां पे आज आगर मालवा में जहां पे अभ्यारण्य में जहां पे आज बड़ी बैठक होनी है, वहां पे ही अगर पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो 10 जो है गाय जो है मरी हुई पाई गई थी बीमारी के चलते। तो यानी कुल मिलाके कि गायों का उपचार और गायों के लिए डॉक्टर और दवाई की व्यवस्था, साथ में गौशाला और निराश्रित गौवंशों को सड़क से उठा के गौशाला तक पहुंचाना, ये तमाम एक जो फेयर लिस्ट है कि आज के मुद्दे की, कि आखिर इन मुद्दों के ऊपर विस्तार से चर्चा की जाएगी और तमाम इन चीजों को विषयवार रखा भी जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिस तरीके से ये मंशा है और लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये कहना भी है कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर गौशाला को हमें हाईटेक करता है कि सारी व्यवस्थाएं गायों को उन गौशाला के अंदर मिल सके, यानी समुचित तरीके से सुरक्षा मिले, इलाज मिले और रोजगार के अवसर जो है युवाओं के लिए पैदा किए जाए। 3 जो विषय इसके ऊपर जरूर जो फैसला लिया गया और जो तमाम योजनाएं होंगी उसका सभी को इंतजार है, लेकिन इसे राजनीति से भी जोड़कर देखना गलत नहीं होगा। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स देंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर आपको भोपाल से ही बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश बीजेपी में उम्र को लेकर क्राइटेरिया अब तय होगा। जी हां, संगठन में 55 साल से ज्यादा उम्र का नहीं होगा कोई भी नेता। सभी नामों पर नए सिरे से विचार हो रहा है। प्रदेश बीजेपी की टीम में 55 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई भी नेता नहीं होगा। दिल्ली ने तय किया है क्राइटेरिया और सभी नामों पर नए सिरे से अब विचार होगा। सीनियर नेताओं का दबाव कम से कम संगठन में तो सम्मान मिले। बीजेपी संगठन टीम का जल्द ही गठन होगा और एससी, एसटी और ओबीसी की संख्या अधिक होने का अनुमान है। प्रदेश संगठन की टीम में सिंधिया खेमे से हो सकते हैं लगभग 2 से 3 लोग। पंकज चतुर्वेदी के साथ विधायक मनोज चतुर्वेदी और रक्षा सिरोनिया को रखने की बात भी इस पर चल रही है। और लगातार हमारे साथ अतुल जैसा कि जुड़े हुए हैं। अतुल, ये नया फॉर्मूला बीजेपी इस पर काम करने वाली है। 55 साल की उम्र से ज्यादा जो बड़े नेता हैं उनकी जो जिम्मेदारी है वो पार्टी में कम कहीं ना कहीं होती नजर आएगी। लेकिन ये चीज भी हम समझना चाहेंगे, ऐसे डिसीजन की या ऐसे फैसले की जरूरत पार्टी को क्यों पड़ी और आगे इसको लेकर के क्या प्लानिंग है? देखिए बुशरा, जिस तरीके से बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं के ऊपर काफी ध्यान देती है, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराना, ये तमाम चीजें जो है बीजेपी के 12 महीने का काम रहा है। हालांकि जिस तरीके से अब ये नई बात उठी है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो नई वीडी शर्मा की जो टीम आने वाली है उसमें 55 साल से कम उम्र के जो है नेता रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमने देखा भी है और एक लंबे अरसे से जब हम बीजेपी का अध्ययन भी करते हैं तो कहीं ना कहीं युवाओं को ज्यादा मौका देने की बात बीजेपी करते आई है। अगर हम बात करें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की, अगर हम बात करते हैं वीडी शर्मा, तो जो खुद एक युवा है और उपचुनाव के दौरान जिस तरीके से बीजेपी संगठन का कहीं ना कहीं काम रहा है, तो उस 28 सीटों में बीजेपी के तमाम संगठन के जो कार्यकर्ता रहे हैं या नेता रहे हैं और वो लगातार सक्रिय रहे और जिसका रिजल्ट मध्य प्रदेश में बीजेपी को देखने को भी मिला। हालांकि अब ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा बीते दिनों दिल्ली में रहे, तमाम बातें करी, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात भी करी, तो वहां से जो निष्कर्ष निकल के आया वो कहीं ना कहीं युवाओं को मौका देना, 55 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनको कार्यकारिणी के अंदर रखना, क्योंकि जिस तरीके से 2023 का तो मिशन बीजेपी ने शुरू कर ही दिया है, लेकिन इस बीच में नगरीय निकाय का चुनाव, पंचायत का चुनाव भी होने जा रहे हैं। तो
तो ऐसे तमाम चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर से जो है जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को उतारना होगा। तो ऐसे में बीडी शर्मा और साथ में केंद्रीय नेतृत्व का यही मत है कि 55 साल से कम उम्र के जो नेता है उनको कार्यकारिणी के अंदर जगह दी जाए। हालांकि अब दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो सिंधिया खेमा भी लगातार जो है कार्यकारिणी के अंदर आने के लिए अपनी जी जान कोशिश कर रहा है, क्योंकि सिंधिया समर्थकों में अगर हम बात करें पंकज चतुर्वेदी की, जो कांग्रेस के दौरान कांग्रेस में भी रहे और पदाधिकारी रहे, लेकिन सिंधिया जब बीजेपी में पहुंचे तो उन्होंने भी कांग्रेस से पल्ला झाड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया। तो उसके बाद से ही सिंधिया भी यही चाहते हैं कि उनके जो समर्थक हैं, उनके जो संगठन के कांग्रेस संगठन में जो लोग थे वो जो उनके साथ आए वो भी बीजेपी के संगठन में पहुंचे, क्योंकि उनको बराबरी से वहां पे हिस्सेदारी मिले। तो उसी को लेकर ये कयास भी लगाया जा रहा है कि सिंधिया खेमे के भी 3 से 4 जो नेता हैं वो संगठन के अंदर शामिल रहेंगे। हालांकि जिस तरीके से कह सकते हैं अटकलें अभी शुरू हो चुकी हैं कि जल्द ही बीडी शर्मा की कार्यकारिणी सामने आएगी और उसमें युवा नेताओं का जो है कहीं ना कहीं चेहरा दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरीके से हम देखें राजधानी भोपाल की हम बात करें तो राजधानी की भोपाल के जो बीजेपी अध्यक्ष है सुमित पचौरी, तो वो भी एक युवा नेता ही रहे, युवा मोर्चा से वो जो है बीजेपी के अंदर पहुंचे जाने। तमाम ये कह सकते हैं कि बीजेपी का इस समय जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं युवाओं के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, युवाओं को आगे निकालना है, उनको नेतृत्व की क्षमता सामने रखना है और तमाम वो चीजें जो चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो सारी चीजों को कुल मिला के इन युवाओं तक पहुंचाना है, ताकि 2023 के जो विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसमें उससे पहले वीडी शर्मा की जो टीम है पूरी तरीके से सक्षम हो जाए और तमाम रीति नीति और बीजेपी की जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम करने का जो तरीका और सलीका है वो उन तक पहुंचाया जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अतुल।